सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमरीकी अखबार को अंदाजा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। अमरीकी और बरतानवी मीडिया का दावा। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, हमला कब करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक दिया। अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरक़ बहरे रूम और अरब समंदर में पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि आइंदा हफ्ते ही फैसला कुन होगा। हो सकता है कि मैं ईरान पर हमलों का हुक्म दूं और यह भी हो सकता है कि हमलों का हुक्म ना दूं। अभी ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या ना होने से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमरीकी सदर का होगा। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। तेहरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम लीडर के फैसले का मुंतज़िर है। ईरान से मामला सफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममंसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें। महाज़राई किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक और 838 जख्मी हो चुके। जेर जमीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तेल अवीव समेत 6 इलाकों में तबाही। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन की। इंटेलिजेंस वार रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। पासदारान इनकलाब की डेमोना जौहरी प्लांट के करीब आवाम को इनखला की वार्निंग। ईरानी हुकाम का कहना है कि सरूका हॉस्पिटल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। हमलों में सरूका हॉस्पिटल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा और होलोन भी निशाना। हाइफा और बहरा गलीली में धमाके। सेहोनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सीजल 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से ज्यादा इसराइलियों की नकल मकानी। तेहरान को हॉस्पिटल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने की धमकी। कहा, हॉस्पिटल पर हमले का बदला ख़ामेनी से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। नतंज जौहरी तंसीब को दोबारा निशाना बनाया। अराक और खंदब में गैर फाल जौहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मगरबी तेहरान में भी धमाके। सेहोनी हमलों के बाद आग लगी। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। शहरों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ाने का बुनियादी रास्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी के अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सफारतकारी पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोइम की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन जाएंगे।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम कुव्वत बसारत से महरूमी की बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़्म और काविशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं, खसूसी अफराद के लिए अज़्म और हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। जखीरा अंदोजी और कार्टेलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनअती तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा, टैरिफ रियलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गजा में सिहोनी फौज के फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज मुजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों जख्मी। कातिल फौज ने शुमाली गजा कॉरिडोर के करीब इमदाद की मुंतज़िर 18 फलस्तीनियों की जान ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की आड़ में मासूम लोगों के कत्लेआम की मज़म्मत। उधर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों अफराद की इसराइल के खिलाफ रैली। कराची के थाना सुखन की हदूद में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और साथी फरार हो गए। FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल्स का मैदान आज लगेगा। पाकिस्तानी टीम फ्रांस के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। कोलालमपुर में मैच पाकिस्तानी वक्त से पहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप बी में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाकर टॉप 4 मरहले का टिकट कटवाया। फ्रेंच टीम की ग्रुप ए में 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। और सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान ने कई ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अपना, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं।